नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दर्द भरी भी। ये कहानी है पहाड़ों की उस सच्चाई की जिसे हम में से बहुत लोग नहीं जानते। वो गांव जो कभी जीवन से भरे थे अब खामोश हो चुके हैं। उत्तराखंड भारत का वो राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और भक्ति के लिए जाना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल की चोटियां, ये सब इसी धरती पर हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। सोचा गया था कि अब अपने राज्य में पहाड़ के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, गांव में विकास होगा और पलायन रुकेगा। लेकिन आज इस राज्य को बने 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। फिर भी एक बड़ी सच्चाई ये है कि उत्तराखंड के हजारों गांव अब खाली हो चुके हैं। कभी इन गांवों में सुबह मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता था। लोग खेतों में जाते थे और शाम को मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजती थी। त्योहारों में पूरा गांव एक परिवार की तरह जुट जाता था। लेकिन अब ये नज़ारे यादों में रह गए हैं। जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ हवा चलती है। कभी जिन घरों से धुआं उठता था, आज वहां झाड़ियां उगाई हैं। लोगों के गांव छोड़ने की शुरुआत धीरे धीरे हुई। किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर रुख किया, किसी ने रोजगार के लिए, और कुछ लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निकल पड़े। पहले एक परिवार गया, फिर दूसरा, और फिर पूरा गांव खाली होता चला गया। अब स्थिति ये है कि उत्तराखंड के कई इलाकों में ऐसे गांव हैं जहां अब कोई नहीं रहता। इन गांवों को लोग घोस्ट विलेज या भूतिया गांव कहने लगे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में करीब 1000 गांव पूरी तरह खाली हो चुके थे और अब ये संख्या 1500 से भी ज्यादा हो गई है। पलायन की वजह सिर्फ गरीबी या बेरोजगारी नहीं है, बल्कि सुविधाओं की कमी भी है। कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क तक नहीं पहुंचती, बारिश की मौसम में रास्ते टूट जाते हैं, अस्पताल कई किलोमीटर दूर हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और खेती से मिलने वाली आमदनी बहुत कम है। लोगों ने सोचा कि शहरों में शायद जिंदगी आसान होगी, लेकिन वहां की भीड़ और भागदौड़ में वो पहाड़ जैसा सुकून नहीं मिला। फिर भी जिंदगी की मजबूरियों ने उन्हें वापस लौटने नहीं दिया। इन खाली गांवों के साथ साथ खो रही है पहाड़ की संस्कृति भी। लोकगीत, लोक नृत्य, बोली और त्योहारों की परंपराएं अब खत्म होती जा रही हैं। पहले हर गांव में मंदिरों में जागर होते थे, देवताओं को गीतों से बुलाया जाता था। अब वहां ताले लगे हैं। गांव के सूने आंगनों में अब बस हवा की आवाज आती है। लेकिन पहाड़ की मिट्टी अब भी वही है जो हर लौटने वाले का इंतजार कर रही है। फिर भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब कुछ युवा आगे बढ़कर अपने गांव लौट रहे हैं। कई लोग शहरों की नौकरी छोड़कर अपने गांव में खेतीबाड़ी करने लगे हैं। कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो कोई होमस्टे खोलकर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए अपने गांव की खूबसूरती और कहानी दुनिया तक पहुंचानी शुरू की है। इन युवाओं की कोशिशों से कुछ गांव में फिर से रौनक लौटने लगी है। लोग दोबारा घरों की मरम्मत कर रहे हैं, छोटे स्कूल खुल रहे हैं और खेती में नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं। उत्तराखंड की असली ताकत उसकी मिट्टी, उसकी बोली और उसके लोग हैं। अगर ये लोग अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे तो ये गांव फिर से जीवित हो जाएंगे। हमें समझना होगा कि विकास सिर्फ शहरों में नहीं, गांव में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर पहाड़ खाली हो गए तो शहरों का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गांव से जुड़ें, अपनी जड़ों को ना भूलें और पहाड़ की पहचान को बचाएं। दोस्तों, उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक भावना है। माँ नंदा देवी की, गंगा और यमुना की, और उन लोगों की जिन्होंने सदियों से इन पहाड़ों की रक्षा की है। अगर हम सब मिलकर थोड़ी कोशिश करें तो ये सन्नाटे भरे गांव फिर से बच्चों की हंसी से गूंज सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पहाड़ की ये सच्चाई हर दिल तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।